पूरे सुख में ऐश्वर्य समृद्धि में जी रहा था। राजमहल में रहना और मस्ती से देख रहा था। निवांत पलों में था। रास्ते से, चौराहे से, तिराहे से लोग आ रहे थे, देख रहा था। और उसके बीच में एक तेजस्वी, एक ओजस्वी, शील की जिसकी पहचान चलने से हो रही थी, वो चल इस तरीके से रहा था कि लग रहा है कि कोई वृद्धि का, संयम का सागर चल रहा हो धरती पर। अर्थात हीरे को पहचानने के लिए जवेरी की नजर भी लगती है, और मृगा पुत्र के पास वो नजर थी। जैसे उस योगी पर नजर टिकी, तब पलक झपकाना भूल गया। अनियमितताएं दिखती है, पलक झपकनी बंद हो गई। और ये बहुत इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सीक्रेट है कि जिस पल तुम अपनी आप पलकें झपकाने भूल जाते हो, उस समय अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन वो पलक झपकाना किसको लेकर के होता है? बंद उस पर से तय होता है कि अंदर की यात्रा सिद्धि की ओर जाएगी कि नरक की ओर जाएगी। कई बार आप लोग स्क्रीन को देखते देखते पलक झपकाने भूल जाते हो, उस समय कोई पलक झपकती नहीं है। किसको देख करके अपनी पलक झपकना बंद होती है? उधर अंतर यात्रा होती है। मुर्गा पुत्र की पलक झपकने बंद हुई एक संयमी को देख करके। अनिमिषाएं दिठी है, दृष्टि स्थिर हो गई, पलक झपकने बंद हो गई। उस योगी को देख रहा है, योगी को देख रहा है, और देखते देखते अंतर मन में एक क्वेश्चन जन्मा है, इसको मैंने, ऐसा रूप मैंने पहले कब देखा है? कहीं न कहीं पुरानी स्मृति होती है, तभी देख करके अनुभूति होती है। जिसने पहले कुछ चखा न हो, उसके सामने वस्तु आ जाए तो उसके मुंह को पानी नहीं आता है। जिसने पहले चखा हो, वो पदार्थ सामने आ जाए तो ही मुंह को पानी आता है। पहले मेरे मन में जो पानी छूट रहा है, कहीं न मैंने इसको देखा है और देखने लग गया है, और देखने की पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। अनिमिषाएं दिठी है, दृष्टि, पलक झपकनी बंद है। अंदर में सवाल है, खुली आंखें है ना, आंखें बंद नहीं है, सामने उसको देख रहा है। इसको गोरखनाथ ने अलख लख दृष्टि कहा है। जो अलक्ष्य के तरफ लक्ष्य देकर के तन्मय हो जाता है, उसको गोरखनाथ ने योगी कहा है। और वही योग की नजर मृगापुत्र के सहज जागृत हो गई। और जैसे ये नजर जागृत होती है, मोह शांत होता है, ये विकल्प समाप्त हो जाते हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि आराधना चलती है, बोलते भी है, सुनते भी है, लेकिन इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप मिलते ही अपना मन बाहर दौड़ जाता है, जबकि चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ है। तो ये मोह का जो खेल है ना, ये जब समाप्त नहीं होता है, और इसको समाप्त करने के लिए पहले दिन प्रभु महावीर ने एक निर्देश दिया था, कन कुंडगम चैतनम इठम भुंजय सुयरे एवं शीलम चैतनम दुशीले रमाई मिये। ये गाथा निरंतर साथ में रखिए। जबकि आपका मन प्रभु के वाणी से दूसरी तरफ जाने लगे, तो महसूस करिए कि मैं सुवर बन रहा हूं।
मैं सुअर बन रहा हूं। जब भी माला गिनते हुए मन बाहर भटकने लग जाए तो स्वयं को सुअर के रूप में देख लेना है। और जब तुम सुअर के रूप में स्वयं को देखोगे तो मन ठिकाने पर आएगा कि नहीं, मुझे सुअर नहीं बनना है। ये मत सोचना कि मैं सुअर हूं तो सुअर ही रहूंगा, ये मत सोचना है। तो मोह सारा समाप्त हो गया है। दूसरा कोई सवाल मन में नहीं है, मैंने कब देखा, कहां देखा है। और जैसे जैसे देखा तो मोह शांत हुआ। मोह शांत होता है तब स्मृति जागृत होती है। याद क्यों नहीं आता? मेमोरी कम हुई इसलिए नहीं, मोह बढ़ गया है। बच्चे के पास मोह नहीं होता है इसलिए उसकी याददाश्त बराबर रहती है। बूढ़े के पास मोह ज्यादा होता है इसलिए उसकी याददाश्त, ये बड़ा गहरा सूत्र है। आज का मनोविज्ञान इसको खोजे ना खोजे उसकी मर्जी, लेकिन डिमेंशिया, अल्जाइमर, इन सारी बीमारियों का जिन शासन के अनुसार कोई कारण है तो इनकी भावनाएं बड़ी क्षुब्ध होती हैं, बड़े उद्वेग में जीने वाले लोग रहते हैं। और जिनका मोह शांत होता है, आचार्य भगवंत जैसा 92 के एज में भी एक पार्टी होता है। तो स्मृति जागृत करने के लिए मोह शांत होना चाहिए। और मोह शांत हुआ और स्मृति जागृत हो गई और ध्यान में आ गया, मैं देवलोक से आया हूं। देवलोक का वह सारा सुख याद आया। देवलोक में जाने के पहले इस करी हुई संयम की साधना याद आई और माँ बाप के पास पहुंचा और माँ बाप से कहने लगा कि अब इस गंदगी भरे शरीर में अब मुझे कोई प्रीति नहीं है। रहीम नो लाभ, ये सारा क्षणिक नश्वर जिसको हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा, मुझे इसमें कोई रस नहीं। अब मुझे दीक्षा लेनी है। मैंने 5 महाव्रतों की आराधना करी हुई है, मैंने 5 समिति और 3 गुप्ती का जीवन जिया हुआ है। इस संसार सागर में मैंने उसका तैरने का आनंद लिया हुआ है। मुझे पुनः उस रास्ते पर चलना है, आप मुझे आज्ञा दो।